जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला जाने नबी अली के नूर भरत है नबी अली के नूर भरत है जग में हसन हुसैन शैन जिए अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला अल्लाह जाने मौला अल्लाह जाने मौला जाने नादददीम तुम तदिर नातदानी नादददीम तुम तदिर नातदानी नादददीम तुम तदिर नातदानी नादददीम तुम तदिर ना तनदिर नादेम तनदिर नातदेम तदीम उदान तनु 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 तनननननदददीम तुम तदिर नातदानी नादददीम तुम तदिर नातदानी नादददीम 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 ख्यालों में यूं तो कह गया बोला कुछ न तेरे सामने ओ हुए ना बेगाने भी तुम होके और के देखो ना तुम मेरे ही बने अफसोस होता है दिल भी ये रोता है सपने संजोता है पगला हुआ सोचें ये हम जो मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाएं तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने Hip hop. South India. Only bass, no treble.
छोटे शहरों में। मैं माँ की गोद में लेटा था, तब माँ ने बोला, बेटा तू जो ये पसीना सो के बाहर है, वही अगर जाग के बहाता तो शायद कुछ फायदा होता, और तिवारी जी की तरह हमारे घर में भी एक इन्वर्टर लगा होता। माँ की इस इन्वर्टर वाली बात ने मुझे कन्वर्ट कर दी, और मैं इलाहाबाद से सीधा आ गया बंबई के चौड़े सीने में, जिसे तब कहते थे वीटी। एक तो ये सारा फिल्मों का दोष है। मतलब ये वीटी वीटी इतना फिल्मों में नहीं देखा होता तो फिरोजाबाद से सीधे दादर उतरती। खैर, अब अपना बैग लिए मैं पहुंची अंधेरी। अब भाई ये ईस्ट वेस्ट क्या है? मतलब अपने छोटे शहर में तो ईस्ट यानी चाइना और वेस्ट यानी अमेरिका। बट बॉस, मुंबई में कॉन्टिनेंट और महाद्वीप नहीं, बल्कि ये एक ही हिस्से के दो अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा? I mean, बंबई के बारे में लोग अक्सर कहा करते थे, अम्मा मियाँ बंबई में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जिस जगह इतने इंसान हो वहां इंसानियत कैसे जिंदा नहीं होगी? अब समुंदर से घिरे और इमारतों से दबे इस शहर को इंसानियत ने ही तो बचा के रखा है। इंसानियत वैसे बड़ी अजीब जगह है ये। मतलब इतने खर्चीले शहर में लोग इतने दूर से पैसे जमा करने आते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि पैसे जमा भी हो जाते हैं, नहीं? बंबई में आबोदाना और इश्कियाना के चक्कर में हम इतने आशियाना हो गए थे और दीवाने हो गए थे कि इश्कियाना होने का वक्त ही नहीं मिला। तब क्या, तब फिर छोटे शहर में एक लड़की ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। आई वॉज इन अपटाउन गर्ल। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, पर माँ को थी। फिर क्या था, हो गई शादी पूरे तामझाम के साथ। हाँ, तब तक मैं प्रोडक्शन में आ चुका था, शूटिंग फ्लोर्स पे सपनों के महल खड़े करवाता। सो गोया शादी के इंतजामात भी एकदम फिल्मी हुए। अब मुझे चाहिए था अपना एक घर और उसके सामने एक छोटा सा आंगन। आंगन? वैसे हम तो छोटे शहर से आए थे, तो मुंबई आके थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने का मन तो करेगा ना, और वो भी इतनी पॉश दुकानों में। तो पता है कभी कभी मैं क्या करती थी, एक अच्छी सी पॉश दुकान में जाके एक छोटी सी एक्सपेंसिव कैंडल लेती थी और अपने दिल को बहलाती थी, लुक आई हैव एस्केप्ड माय स्मॉल टाउन पना, लुक एट दिस एक्सपेंसिव कैंडल स्टैंड, मॉम वुड हैव नेवर गॉट समथिंग लाइक दिस। हाँ, एक घर और एक आंगन के चक्कर में मैं रात दिन मेहनत करने लगा। दो शूटिंग के इंतजामात संभालते संभालते यहाँ खुद के इंतजामात कब बिगड़ गए पता ही नहीं चला। यहाँ आके एहसास हुआ कि हम रहते तो ऑफिसों में हैं और किराया घरों का देते हैं। अजीब शहर है मुंबई, नहीं? मतलब फिल्मों के टुकड़े काटते काटते कब मेरी जिंदगी टुकड़ों में बदल गई पता ही नहीं चला। मेरी शादी इतनी खूबसूरती से बिखरी कि मैं एक टक देखती रह गई। हम भूल जाते हैं कि ये शहर जितना मांगो उतना देता है, लेकिन बदले में उतना लेता भी है। तकलीफ बहुत हुई, कई बार रोना भी आया। समुद्र के खारे पानी में दो चार आंसू हम भी मिलाए आए चुपचाप। पर इससे पहले कि मैं पूरा टूटती इस शहर ने मुझे फिर से संभाल लिया। और संभालता भी कैसे नहीं, कितने लोगों की उम्मीद पूरी करता है ये एक शहर। ये तो है। Sometimes the more things change, the more they remain the same. एक बात बताइए, क्या गाना रीमिक्स करने से ओरिजिनल गाना खत्म हो जाता है? क्या शादी टूट जाने से रिश्ता खत्म हो जाता है? और क्या बंबई कर देने से मुंबई मर जाती है? I don't think so. जैसे इस शहर में शब्दों के मतलब बदले, हमारे रिश्ते भी दोस्ती में बदल गए। हाँ, शादी नहीं तो दोस्ती ही सही। यहाँ मुंबई में ऐसा पॉसिबल है। जो भी हो भैया, मुंबई हम जैसे दीवानों को किसी मंजिल तक पहुंचाएगी जरूर। देर से ही सही, पर पहुंचाएगी जरूर।
You know, as they say, you always keep your best for the last. So I'm the last act in this lineup. I'm just kidding. My name is Mandar Bhide. I'm a stand-up comic. I was living in Pune last year and I was rated amongst the top 5 comics in Pune. And nobody needs to know there are only 5 comics in Pune. So here for the launch of this company, which is an online portal which looks to connect anyone who's seeking an alternate profession directly to recruiters. It's like the Naukri.com for people with actual talent. Or to put it simply, it is the online version of Cafe Coffee Day Warsaw. It is a very dignified way for us artists to find work. I use the word dignified because all you need to do here is just upload a video of your performance. And here's a little bit of advice to whoever is looking to use the service. Record your videos with the front camera of a really cheap phone. When the recruiter looks at your video, he's like, "Ye acha hai, lekin ye gareeb hai." He probably needs the assignment more. You know, all these guys who you see beatboxing in washrooms or breaking into a random dance move in the middle of the road, these are not crazy people. These are artists seeking work. You know, I've been told that the CEO of this company is an alumni of Harvard. He's a professor at Stanford. And he has a startup now, which is confusing because in India, startups exist only because the founders can't get into Harvard or Stanford. So are you guys ready to welcome the big man on the stage? So please start clapping till he's here. Give a huge round of applause to Mr. Shekhar Purohit. Can I have all the artists here as well? Thank you. Come on, guys. Come on down, guys. So, a big round of applause for the talent that's showcased in front of all of you today. Most of them have never performed on stage, let alone in front of industry stalwarts in the media. So for them, this is a really big deal. And this is the ethos and the power of Talent Next, right? So what is Talent Next, right? Talent Next is India's premier technology platform that is going to revolutionize how we look at the talent management process. Technology is not new to Bollywood, nor is it new to the media and entertainment industry. No one has more experience than he does, particularly in the television space.